अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमजा बिलाल और आप देख रहे हैं गेट रियलिटी। कराची में इमारत ज़मीन बोस हो गई। जी हां, कराची की पुरानी ली मार्केट के इलाके में एक और इमारत ज़मीन बोस हो गई। मलबे तले इंसान, चीखते बिलखते लोग और फिजा में उड़ती धूल ने एक लम्हे के लिए सब कुछ झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ एक हादसा था या आने वाली बड़ी तबाही की पेशे खैमा। जरा तसव्वुर कीजिए, एक दिन आप सोकर उठते हैं और आपके घर की दीवार में एक गहरी दरार पड़ चुकी होती है। रास्ते में बनी सड़क की टाइलें एक तरफ को झुकी हुई हैं, यानी ऐसा ऐसा जमीन आपके पैरों तले से खिसक रही है। ये सब कुछ अब अफसाना नहीं, हकीकत बन चुका है। कराची के कुछ इलाके खास तौर पर लांडी, मलीर, कुरंगी और अब ली मार्केट जमीन में धंस रहे हैं। और अब ली मार्केट का वाकया इस बात की जिंदा मिसाल है। स्पार्क और सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से लेकर 2020 के दौरान कराची की ज़मीन 15.7 सेंटीमीटर तक नीचे जा चुकी है। और सबसे खौफनाक बात, यह धंसाव रुक नहीं रहा। 1 जून से 25 जून 2025 तक 57 ज़लज़ले कराची में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, यानी तकरीबन रोज़ाना 2 झटके। और ये सब कुछ खामोशी से हो रहा है। अब सवाल ये है कि ली मार्केट की इमारत क्यों गिरी? क्या इसकी बुनियादें कमज़ोर थीं? हाँ, मगर सिर्फ यही नहीं, इसके नीचे की ज़मीन भी खोखली हो चुकी थी। ज़मीन के नीचे क्या हो रहा है? ज़ेरे ज़मीन पानी का तेज़ी से निकाले जाना, गैर कानूनी तमीरात और हाउसिंग सोसाइटीज़, रेत और मिट्टी की अंधी खुदाई और नकासे आब की नाकस मनसूबाबंदी, ये सब मिलकर ज़मीन को अंदर से कमज़ोर कर रहे हैं। ज़मीन बैठती है तो इमारतें भी बैठती हैं। यही वजह है कि कराची में सिर्फ ली मार्केट ही नहीं बल्कि मुतअद्दिद इमारतों में दरारें पड़ चुकी हैं, फुटपाथ धंस चुके हैं और सड़कें झुक चुकी हैं। लाहौर भी खतरे में है। अगर आप समझते हैं कि लाहौर महफूज है तो ज़रा एक लम्हे को रुकिए। PCR, WR और वासा की रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर में पानी की सतह 600 से 800 फुट नीचे जा चुकी है। 1980 में यह सिर्फ 25 फुट थी, यानी लाहौर भी कराची के नक्शे कदम पर चल रहा है, खामोश तबाही की तरफ। जौहर टाउन, वबडा टाउन, बहरिया टाउन, ये सब खुशनुमा इलाके दरअसल खोखली जमीन पर खड़े हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी और ज़लज़ले का ताल्लुक, जितना ज़्यादा पानी ज़मीन से निकाला जाता है ज़मीन के अंदर खला पैदा होता है, और फिर जब ज़लज़ला आता है तो वो मामूली नहीं रहता बल्कि मोहलक हो जाता है। 2015 में नेपाल का ज़लज़ला एक मिसाल है। माहिरीन के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में कमी की वजह से ज़लज़ले की शिद्दत बढ़ गई थी। हल क्या है? रिचार्जिंग वेल्स का क़याम, ज़ेरे ज़मीन पानी के निकास पर सख्त कवानीन, नई तामीरात से काबिल जियो टेक्निकल सर्वे, ग्रीन एरियाज की बहाली। अगर हमने अब भी आंखें बंद रखी तो अगली इमारत किसी और ली मार्केट में गिरेगी और किसी और की जिंदगी मलबे तले दब जाएगी। कुदरत हमें बार बार वार्निंग दे रही है, लेकिन क्या हम सुन रहे हैं? कराची से लाहौर तक जमीन सवाल कर रही है, क्या तुमने मेरी हिफाजत की या मुझे निचोड़ते रहे? फैसला आपके हाथ में है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।